नमस्ते बच्चों। तो चलते हैं हम आज एक्सपेरिमेंट के नेक्स्ट वीक की तरफ, मतलब सेकंड वीक की तरफ। आपके अभी तक जो हैं वो 10 एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। जो 11वां एक्सपेरिमेंट है वो आपका एलईडी ब्लिंक है, जो माइक्रो कंट्रोलर की मदद से है। क्यों कर रहे हैं हम ये एक्सपेरिमेंट? क्योंकि हमने देखा था माइक्रो प्रोसेसर के पास में पोर्ट नहीं थे, टाइमर्स नहीं थे, काउंटर्स नहीं थे। तो हम किसी डिवाइस को अटैच करने के लिए या तो हमें 8255 यूज़ करनी पड़ रही थी, 8253 यूज़ करनी पड़ रही थी, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो जाता था। तो हम कैसे माइक्रो कंट्रोलर से इनपुट आउटपुट डिवाइस इंटरफेस कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो हम देखते हैं कि जो हमारा एम ऑफ एक्सपेरिमेंट है वो टू स्टडी अबाउट एलईडी ब्लिंकिंग, कि एलईडी ब्लिंक कैसे करी जाए विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलर की मदद से। एंड एलईडी को ब्लिंक करना है 5 सेकंड के लिए विद द काउंटर में शो होता रहे। अबाउट द एक्सपेरिमेंट, जो कि ये बताता है क्या करेंगे, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, मतलब हम एक्सपेरिमेंट को क्यों करना चाहते हैं, क्या सीख जाएंगे इससे हम। तो हम इस एक्सपेरिमेंट में ये देखेंगे कि हम कंट्रोलर के बारे में जान पाएंगे, उसके एप्लीकेशंस के बारे में जान पाएंगे। हम एक एलईडी को कनेक्ट करेंगे और उसको ब्लिंक करेंगे 5 सेकंड के लिए। वी विल आल्सो अप्रोच वाई वी यूज़ माइक्रो कंट्रोलर। जैसे कि हमने देखा था कि किसी सर्किट में अगर हम कोई भी सर्किट बनाते हैं और अगर हमें उस सर्किट की फंक्शनिंग चेंज करनी है तो हमें वो सर्किट चेंज करना पड़ेगा। पर सेम सर्किट के साथ अगर मल्टी फंक्शनलिटी बनानी है तो हमें सॉफ्टवेयर अप्रोच अपनानी पड़ती है, जो कि माइक्रो कंट्रोलर देता है हमें। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं ट्रैफिक लाइट। आज ट्रैफिक लाइट का टाइम 5 सेकंड है, कल हमें चेंज करना है 15 सेकंड करना है। तो हम सर्किट चेंज करने के बजाय क्या करेंगे, प्रोग्राम में चेंजेस कर देंगे, और यही कहलाती है सॉफ्टवेयर अप्रोच। फिर हम सिमुलेट करेंगे एक्सपेरिमेंट को और ऑब्जर्व करेंगे आउटपुट को। राइट। टर्मिनोलॉजी में क्या है, माइक्रो कंट्रोलर जो है वो एक आईसी है, पैकेज है, जो कि प्रोसेसर से कंसिस्ट होता है और अलॉन्ग विद रैम एंड रोम पोर्ट्स। उसके अंदर रैम भी होती है, रोम भी होती है, पोर्ट्स भी होता है। इंटरफेसिंग, आप किसी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस को माइक्रो कंट्रोलर से जोड़ते हैं तो उसे कहते हैं इंटरफेसिंग। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है वो हमारी क्या है, प्रोटियस 8.0 SP1 क्रैक वर्जन है। ये एक जस्ट एक सिमुलेटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका फाइल टाइप .exe है। 162.5 MB इसकी रिक्वायरमेंट है, आपको रोम में चाहिए। रैम रिक्वायर्ड 512 MB मिनिमम होना चाहिए। 32 बिट टू 64 बिट के लिए अप्लाई होता है ये। ठीक है, 7, 8 और 8.1, 7, 8 और 8.1 और यह सर्वर 2003 इन ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये रन हो जाता है। एडिनो कोड CC, सेकंड जो सॉफ्टवेयर है वो हमारा है एडिनो कोड CC। एडिनो कोड CC में क्या होता है, हमारा जो है वो .exe फाइल है। ये एक IDE है। IDE का मतलब जब हमें किसी, देखो हमारे मशीन जो है वो हेक्साडेसिमल फाइल समझती है, हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है वो हेक्साडेसिमल समझता है। पर हम प्रोग्राम लिख लें हाई लेवल लैंग्वेज C लैंग्वेज में, तो उसको कंपाइल करना पड़ता है, तो वो IDE प्रोवाइड कराता है कंपाइल। ठीक है, या किसी IC में बर्न करना है, आर्डिनो में प्रोग्राम को लोड करना है, वो भी आर्डिनो CC के थ्रू मदद से होता है। 546 MB का सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है रोम का, 512 MB मिनिमम रैम, 32 बिट या 64 बिट का सॉफ्टवेयर चाहिए इसे। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट 220 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, एडिनो UNO चाहिए, 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो कि हमारी कॉमन एनोड है, कनेक्टिंग वायर्स, ब्रेडबोर्ड चाहिए एक, 5 वोल्ट की सप्लाई चाहिए एक, USB केबल चाहिए जो प्रोग्राम को लोड कर सके, LED ग्रीन चाहिए एक, LED रेड चाहिए एक। इसके अलावा हमने थ्योरी पढ़ी थी कि माइक्रो कंट्रोलर एक IC है जो कि एक स्पेसिफिक ऑपरेशन के लिए बनाया जाता है। कंप्यूटर की तरह नहीं है, कंप्यूटर बहुत सारे टास्क कर सकता है, माइक्रो कंट्रोलर डेडिकेटेड टास्क करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स से इनपुट को रिसीव करता है और सेंट्रल प्रोसेसर को दे देता है। राइट है, माइक्रो कंट्रोलर के अंदर एक ही चिप पर प्रोसेसर प्लस रैम, रोम, टाइमर सारे एक ही चिप पर होते हैं। ठीक है, इसके जो बेसिक एलिमेंट्स है वो प्रोसेसर है, एक मेमोरी है। प्रोसेसर जो कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पे काम करेगा, डाटा ट्रांसफ़र ऑपरेशन करेगा, कम्युनिकेट करेगा इनपुट आउटपुट डिवाइस से। मेमोरी जिसमें प्रोग्राम को स्टोर कराया जाता है, प्रोसेसर उसको लेता है और फिर उसको एग्जीक्यूट कर देता है एंड देन गिव द डिजायर्ड आउटपुट। डाटा मेमोरी जिसमें डाटा टेम्परेरी डाटा स्टोर करता है जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं। राइट है, मतलब डाटा को होल्ड करके रखता है टेम्परेरी जब तक पावर है कनेक्टेड है। इनपुट आउटपुट पेरिफेरल जो कि प्रोसेसर से कनेक्ट होती है और इनपुट जो पोर्ट होगा वो रिसीव करेगा इन्फॉर्मेशन एंड सेंड टू प्रोसेसर इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डाटा। प्रोसेसर को बाइनरी डाटा की फॉर्म में इनपुट देगा, ये इनपुट आउटपुट डिवाइस से लेके, और फिर जो प्रोसेसर है वो रिसीव करेगा डाटा को, प्रोसेस करेगा और फिर वो आउटपुट डिवाइस पे उसको आउटपुट कर देगा। ठीक है,
तो इस तरीके से आप इनपुट डिवाइस अटैच कर सकते हो, जैसे कि अपन ने स्विच लगा दिया, कीपैड लगा दिया। आउटपुट डिवाइस लगा सकते हैं एलईडी, मोटर, एलसीडी एक्सेट्रा। माइक्रो कंट्रोलर के फीचर्स क्या हैं? ऑप्शन रेंज 4 बिट का आता है, 8 बिट का आता है, 16 बिट का आता है, 32 बिट का आता है, 64 बिट का आता है। इसके अंदर वॉलेटाइल मेमोरी है, रैम, रोम है, फ्लैश मेमोरी है एक्सेट्रा। माइक्रो कंट्रोलर के एप्लीकेशन, आजकल आईओटी का ज़माना है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, मतलब क्लाउड की मदद से हम घर बैठे कोई भी चीज़ चला सकते हैं। मान लो मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ और मेरे इंडिया में कोई डिवाइस ऑन रह गई है, मुझे उसे ऑफ करना है, तो मैं एम्बेडेड सिस्टम के थ्रू, क्लाउड के थ्रू उसको, इंटरनेट के थ्रू मैं उसको ऑफ कर सकता हूँ। तो सारे एरियाज़ में काम आ रही है, रोबोटिक्स, ऑटोमोटिव, लाइटनिंग, स्मार्ट एनर्जी एक्सेट्रा में। ठीक है, अगर हम सिंपल देखते हैं तो रेफ्रिजरेटर, ओवन, टोस्टर, वीडियो गेम, इन सब में आज माइक्रो कंट्रोलर है। फोटोकॉपी मशीन जिसमें हम कमांड देते हैं और प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है और आउटपुट आ जाता है। अदर सपोर्टिंग एलिमेंट जो है वो A to D कन्वर्टर है, मतलब किसी भी एनालॉग क्वांटिटी को डिजिटल में कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। D to A कन्वर्टर जो डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करती है। बस जो कि कंपोनेंट्स को कनेक्ट करती है। सीरियल पोर्ट, किसी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस से सीरियल डाटा ट्रांसमिट करना हो तो सीरियल पोर्ट काम आते हैं। सर्किट डायग्राम यहाँ पे देख रहे हैं आप, हमने जैसे पिन नंबर 13 पे हमने एक LED लगा रखी है। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ भी कहीं भी लगा सकते हैं, ये डिजिटल पिन होती है। आर्डिनो में 13 डिजिटल पिन है, UNO का वर्जन है, 13 डिजिटल पिन है, 5 एनालॉग पिन है। एनालॉग पिन रीड करके A to D कन्वर्टर में काम आती है और ये 13 डिजिटल पिन है हाई लो पे। ये हमारा सर्किट डायग्राम है जिसमें हमने देखा 7 सेगमेंट जुड़ा हुआ है, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6। ये वाला A होता है, पहला वाला A, दूसरा B, C, D, E, F, G। तो ये A, B, C, D, E, F, G। तो हमें ये कॉमन एनोड है। कॉमन एनोड में मतलब सप्लाई हमने कॉमन रख रखी है। अब आपको जो भी जलाना है, A को जलाना है तो 0 देना पड़ेगा, अगर हाई दे दिया तो ये नहीं जलेगा। तो जो भी जलाना है उसको 0 देना पड़ेगा कॉमन एनोड में। कॉमन कैथोड में उसको हाई देना पड़ता है। ये 2 LED हैं जो ब्लिंक करेंगी, एक बार एक ये ब्लिंक करेगी, फिर ये करेगी, फिर ये करेगी, फिर ये करेगी, ये लूप में चलेगा। ये हमारा प्रोग्राम है। पहले हमने सारे के सारे पिन्स को हमने डेजिग्नेट कर दिया एज ए आउटपुट वॉइड सेटअप में, फिर हमने लूप में चलाया। डिजिटल राइट का मतलब है राइट कर दो, पिन नंबर 2 को हाई कर दो, पिन नंबर 3 को लो कर दो, 13 को लो कर दो। ये जो है 7 सेगमेंट के लिए डिसाइड कर रखा है हमने, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, ये 7 सेगमेंट के लिए हैं। तो आपको कौन सा कैरेक्टर जलाना है। ठीक है, फिर हमने डिले दी थी 1 सेकंड के लिए। 1000 का मतलब है 1 सेकंड, मतलब 1000 मिली सेकेंड। फिर हमने अगला जलाया 4, फिर जलाया 3, 5 के लिए था, फिर जलाया 2, फिर जलाया हमने 1 और फिर जलाया हमने 0। ठीक है, इसके बाद हमने फिर क्या करा, अब हम पहली LED को बुझाएंगे, दूसरी LED को जलाएंगे। फिर 5, 4, 3 और ये 2 और ये 1 और ये 0। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया। इसके बाद हम रिजल्ट देखते हैं कि हमने स्टडी कर दिया LED ब्लिंकिंग को। ध्यान रहे प्रिकॉशन में कनेक्शन केयरफुली हुए, और जब तक हमें सीरियल ट्रांसमिशन की ज़रूरत नहीं हुई, पिन 0 और 1 पे हम कोई भी कनेक्शन नहीं करेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइस का, क्योंकि ये सीरियल ट्रांसमिशन के लिए होता है, नहीं तो प्रोग्राम लोड नहीं होगा। रेफरेंस आप ले सकते हैं इन रेफरेंसेस को। ठीक है, अब आगे देखते हैं सिमुलेशन को हम। थैंक यू।